हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अच्छा होना पड़ता है दोस्तों। और टेंशन तो इतना ज़्यादा था बीच में, आप लोग वीडियो को देखते ही होंगे। इतनी बड़ी हादसा हो गई दोस्त के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही बात बोलती है, लेकिन याद जानते हैं, कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसकी याद कभी जाती ही नहीं है। कोई बहुत दिल का अच्छा होता है। तो शायद मेरी दोस्त भी वैसे ही थी, शायद नहीं थी वो, क्योंकि हम लोग हमेशा एक साथ थे। सबको हंसाना, रुलाती तो कभी नहीं थी। आप टेंशन में भी अगर रहते उसके सामने, तो उसको बस हंसाना आता था और कुछ भी नहीं दोस्तों। वो ऐसी थी, क्या कोई करे। हमेशा मेरे पास फ़ोन करती थी। बच्चे को लेकर बहुत एक्टिव थी, क्योंकि उसे बच्चा पसंद था। और उसका शादी भी 6-5 साल हो गया था, लेकिन बच्चा एक भी नहीं था। तो इसीलिए कई बच्चे मतलब नुकसान भी उसका हो गया। और उसके बाद अब की दवा ववा कराई, इधर उधर दिखाई, तो अब की जो बच्चा था 9 महीने का हो के कुछ 2 दिन शायद एक्स्ट्रा चला गया था। समय से मतलब हॉस्पिटल नहीं जा पाई, सुनने में आया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल गई तो बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया था दोस्तों। और उसको पेट में पॉइजन बना दिया। और उसके बाद पता नहीं कोई बात किया होगा कि बच्चा मर गया, शायद वो टेंशन ले ली और उसको तुरंत इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई। आज जब भी मैं अकेली होती हूँ दोस्तों, तो उसी की याद आती है। क्योंकि अकेले जब भी होती थी, मैं उसके पास हमेशा फ़ोन करती थी। अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उससे बात करने के बाद बस हंसना ही था, हंसाती ही थी। और ऐसा ऐसा बात बोलती थी कि हंसते हंसते मतलब फ़ोन काटने के बाद भी हंसी ही आती थी बात सोच के, कि वो ऐसा ऐसा बात बोलती थी। मेरे नटुल जी को इतना परेशान करती थी। मस्ती मजाक जो भी होता है, बड़ी थी बट मजाक करती थी ऐसा ऐसा कि वो हंसते थे और शर्मा के भाग भी जाते थे। तो वैसे इंसान को कोई भूल ही नहीं पाएगा, और भूल भी नहीं पाऊंगी दोस्तों। दर्द इतना ज़्यादा होता है जब अकेली होती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नटुल जी के साथ या किसी काम में व्यस्त होने की कोशिश करती हूँ, ताकि अकेले ना हूँ और ना ही उसका याद आए। लोग कहते हैं कि शायद ज़्यादा याद करोगी तो परेशान करेगी। लोग नहीं, मम्मी भी कहती हैं, और फ्रेंड है कई लोग, वो सब बोल रही थी कि याद मत करो। और ज़्यादा हम ही से बात करती थी, इसलिए उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो औरत एक ऐसी चीज़ है कि वो मायका में रहे तो टेंशन, ससुराल में रहे तो टेंशन। क्योंकि मायका में लोग, जो गांव के लोग होते हैं, अरे सियान हो गई है, कब शादी होगी, शादी नहीं कर रही, ये कर रही, वो कर रही, ये सब सुनना होता है। और ससुराल में जब जाती है तो शादी का कहीं साल भर नहीं बीता, लोग ताना मारने लगते हैं कि इसका बच्चा नहीं हो रहा, बांझ है, ये है, वो है। तो दोस्तों कुछ कह तो नहीं सकती, बुरा भी नहीं कर रही हूँ ससुराल वालों को, और अच्छा भी नहीं कर रही हूँ, ना ही मायका को मतलब गलत कर रही हूँ। लेकिन लोग ऐसे होते हैं, और हमेशा औरतों को ही क्यों झेलना पड़ता है। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और पूछूंगी कि क्यों एक औरत को ही इतना कुछ सुनना पड़ता है। शायद इसी की वजह से वो बहुत खुश थी, और बच्चा जब एक्सपायर हुआ तो टेंशन भी ज़्यादा ले ली कि अब मैं क्या करूँगी, ये भी नहीं बचा। तो किसी को भी, किसी औरत को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी तो उसके आगे पीछे कौन रहेगा दोस्तों? उसका तो नामो निशान मिट जाएगा, और ताना मारने वाले तो रहेंगे ही। तो मैं यही कहूँगी, किसी को भी, कोई भी हो, दुश्मन हो या कुछ भी हो, दुश्मन तो किसी को मानना नहीं चाहिए, बट लोग बन जाते हैं जानबूझ के। और कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे ऊपर भी बीत सकता है। इसलिए किसी को गलत नहीं करना चाहिए। वो जैसा भी जी रहा है उसे जीने देना चाहिए। ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इंसान पता नहीं क्यों एक दूसरे को बुरा साबित करने पर लगे रहते हैं। इतना दुख होता है दोस्तों कि कुछ कहा ही नहीं जाता है। मेरे ऊपर भी बहुत कुछ आप बीती है, बट कभी आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे, बट अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है औरत ही जान सकती है। और कई मर्द भी समझते हैं, मेरे नटुल जी बहुत समझते हैं।
बट दुख उन्हें भी बहुत ज़्यादा है। अब क्या करें, उसकी याद तो हमेशा ही आती रहेगी दोस्तों, अब क्या करेंगे। लेकिन आप ही लोग हैं जिससे हम दिल से खुल के बात करते हैं और आप ही लोगों से कहते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, अच्छेपन कर रहिएगा, कभी किसी की बुराई नहीं कीजिएगा, ना ही किसी को ताना मारिएगा, बस उसको खुश रखिए, बस इतना ही दुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी। और भी कोई बातें हैं बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, जय माता जी।